हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ गुरुजी। इस वीडियो में देखेंगे हम लोग आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 15 यानी कि चैप्टर 15 का इंट्रोडक्शन देखेंगे, जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन। इससे पहले हमने चैप्टर 14 तक के सारे क्वेश्चंस को करा दिया है। आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, वहाँ से जरूर देख लें। और इस बार जो है चैप्टर 15 आने में देर हो गया बिकॉज हम अभी किसी अर्जेंट वर्क में बिजी थी, लेकिन अब से ये कंटिन्यू चलेगा। तो आप लोग जो है मैथ गुरुजी के साथ जो है जुड़े रहें, और अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। चलो यहाँ पर देखते हैं क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल एंड उसके बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस। तो इसमें जो हमारा जो पहला पॉइंट होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल को जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि ट्रायंगल जो है वो क्या होता है। तो ट्रायंगल है एक जो है थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। थ्री नॉन कोलिनियर मतलब ऐसा पॉइंट्स जो एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं हो। ये हो गया, ये तीनों पॉइंट है एक स्ट्रेट लाइन में है तो इसको हम लोग बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट। लेकिन जो ट्रायंगल बनेगा वो थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनेगा, वैसा पॉइंट जो एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं हो। इस तरह से जैसे यहाँ एक पॉइंट, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ, इसको मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल जो है यहाँ से हमारा फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से जो बनेगा, और उसको हम लोग जब पॉइंट्स को मैच कर देंगे यानी कि मिला देंगे, तो जो फॉर्मेशन होगा फिगर का वो हमारा होगा ट्रायंगल। जैसे यहाँ पर तीन पॉइंट से मिला हुआ है, इसका नाम सपोज हमने रख दिया यहाँ पर ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो यहाँ पर तीन पॉइंट हो गया ए बी सी, और उसको हमने मिला दिया तो ये बन गया एक ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में हम लोग बात करेंगे तो ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम ए बी रखेंगे, इस लाइन को बी सी बोलेंगे, और ये वाला लाइन जो है हमारा वो है ए सी। ठीक है, और इसमें जो है ध्यान रखेंगे हम लोग कि इसमें थ्री वर्टेक्स होता है। ये वाला एक वर्टेक्स हो गया, दूसरा यहाँ वाला वर्टेक्स और तीसरा यहाँ, और तीन एंगल होता है। ये फर्स्ट एंगल, दिस इज सेकंड एंगल एंड दिस इज थर्ड एंगल, यानी कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। और इसको वर्टेक्स की बात करेंगे, वर्टिसेस वो कौन होगा, ए बी एंड सी। अगर एंगल की बात करेंगे, एंगल्स कौन होगा, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। अच्छा, और इसके साइड्स कौन होंगे, थ्री साइड्स हैं। साइड्स का नाम हम लोग रख देंगे यहाँ पर ए बी, इस साइड को बोलेंगे बी सी एंड द थर्ड इज ए सी। यानी कि एक ट्रायंगल में थ्री साइड्स, थ्री वर्टिसेस एंड एंगल होंगे थ्री। और इसमें कुछ खास नहीं होगा, हम लोग एक चीज देख सकते हैं, ये जो एंगल ए है ये वाला हमने लिखा यहाँ पर, इस एंगल को फिर बी एंड सी लिखा है। तो एंगल ए को हम लोग इस तरह से जो है एक और तरीके से डिनोट कर सकते हैं। एंगल ए को हम लोग बोल सकते हैं एंगल बी ए सी, इस तरह से बी ए सी। उसी तरह से एंगल बी को हम लोग एंगल ए बी सी, और एंगल सी को भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं इस तरह से एंगल ए सी बी। तो ये एंगल को इस तरह से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। चलो इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रायंगल नेमिंग बाय द लेंथ ऑफ साइड। यानी कि अलग अलग टाइप के ट्रायंगल होंगे, उसका जो नेमिंग किया गया है इसके लेंथ के अकॉर्डिंग, मतलब जो साइड्स है उसके लेंथ के अकॉर्डिंग जो है इसका हमने नेमिंग किया है। तो इस टाइप में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल इक्विलैटरल वैसा ट्रायंगल होगा जिसका तीनों साइड्स इक्वल होगा। जैसे सपोज ये ट्रायंगल है, ये है ए बी एंड सी, यानी कि ए बी साइड इक्वल ए सी साइड इक्वल बी सी। वैसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स यानी कि ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, और इस एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल मेजर 60। एक पॉइंट यहाँ से एक नोट है, इसको आप ध्यान रखना कि जब भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे तो उसके एंगल जो होगा, ये एंगल, ये एंड ये, यानी कि ऑल द थ्री एंगल्स आर इक्वल एंड दैट इज 60 डिग्री। ओके, तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री का। उसी तरह से नेमिंग के अनुसार जो सेकेंड इसका जो ट्रायंगल का नेमिंग होगा दैट इज आइसोस्केलस ट्रायंगल। देखते हैं, देखो एक ट्रायंगल होगा जिसका दो साइड्स इक्वल होंगे। सपोज यहाँ पर है ए एंड बी एंड दिस इज सी। तो इसके यानी कि ए बी साइड एंड ए सी साइड, ये दोनों साइड का जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा, और ये थर्ड साइड ये अनइक्वल हो जाएगा। तो ये आइसोस्केलस ट्रायंगल होगा, यानी कि ए ट्रायंगल हैविंग टू साइड्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड आइसोस्केलस ट्रायंगल। एंड वन साइड क्या होगा, इसका अनइक्वल होगा। और एक यहाँ पर इसमें नोट है कि द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, यानी कि इक्वल साइड, जैसे ए बी साइड के अपोजिट में जो एंगल है यानी कि एंगल सी
और AC साइड के अपोजिट में जो एंगल है, ये एंगल B, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और BC के सामने जो ये एंगल है A, दैट इज अनइक्वल। कहने का मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं और उस दोनों साइड के अपोजिट में बनने वाले एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। उसी तरह से नेमिंग के अनुसार हम लोग थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट में हमारा है स्केलन ट्रायंगल। तो स्केलन ट्रायंगल कैसा होगा, ए ट्रायंगल हुज नो एनी साइड ऑफ इक्वल। ऐसा ट्रायंगल जिसका कि कोई भी साइड जो है इक्वल नहीं होगा, ना तो ये साइड इसके इक्वल है ना इसके इक्वल है, कोई भी साइड जो है आपस में इक्वल नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड स्केलन ट्रायंगल। और जब साइड्स इसके इक्वल नहीं होंगे तो वो स्केलन ट्रायंगल हैज नो टू एंगल्स इक्वल, इसके कोई भी दो एंगल्स आपस में इक्वल जो है नहीं होगा। उम्मीद है कि ये ट्रायंगल का तीनों टाइप नेमिंग ऑफ देयर लेंथ ऑफ द साइड के अकॉर्डिंग हम लोग समझ गए हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट है ट्रायंगल का नेमिंग करेंगे हम बाय द एंगल, यानी कि ट्रायंगल के एंगल्स के अकॉर्डिंग हम उसका नेमिंग करेंगे। तो फर्स्ट में हमारा है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो सपोज यहाँ पर एक ट्रायंगल है ABC, इसको हमने एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोला। क्यों बोलेंगे, तो वैसा ट्रायंगल जिसके कोई भी साइड 90 से बड़ा नहीं होगा, यानी कि ऑल द साइड्स ऑफ ट्रायंगल लेस देन 90। ए ट्रायंगल हुज ईच साइड मेजर लेस देन 90, यानी कि 90 डिग्री से जो है उसका साइड ज़्यादा नहीं होना चाहिए कोई भी एंगल, वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। यानी कि यहाँ पर हम लोग एग्जांपल्स में ले सकते हैं कि ये भी 90 से कम, ये भी 90 से कम और ये भी 90 से कम होगा, तो वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल का। यहाँ से हमारा नेक्स्ट है राइट एंगल ट्रायंगल। तो कैसा ट्रायंगल होगा राइट एंगल, ए ट्रायंगल हुज वन एंगल इज 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90, ना तो 90 से लेस होगा और ना ही 90 से ग्रेटर होगा। सपोज यहाँ पर एक ट्रायंगल ABC है, तो यहाँ पर ये वाला एंगल यानी कि एंगल B यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल कहाँ पर बन रहा है, तो एंगल B पर जो है ये राइट एंगल बन रहा है, क्योंकि एंगल B जो है वो 90 डिग्री का है। तो किसी भी ट्रायंगल में जब एक एंगल 90 डिग्री हो, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। और बाकी दो उसका मेजरमेंट वो ऑलवेज 90 से कम होगा, उसको आगे देखेंगे। अभी A और C जो आपका बचा, इन दोनों का मेजरमेंट जो है वो 90 से कम होगा, कभी भी 90 या 90 से मोर नहीं हो सकता है, उसको बाद में देखेंगे। अभी राइट एंगल ट्रायंगल वैसा एंगल जिसका एक मतलब वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल वैसा एंगल होगा, वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल यानी कि कोई भी एक एंगल जो है वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री से जो है वो ग्रेटर हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। 90 से ग्रेटर कुछ भी हो सकता है, 91 हो सकता है, 92, 108 कुछ भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ तक हमने जो है ट्रायंगल्स के सेकंड टाइप में भी देख लिया हमने नेमिंग करके इसका एंगल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रायंगल। तो क्या होता है एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि एक ट्रायंगल होगा उसके तीनों एंगल का एडिशन 180 होगा। द सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी कि एक ट्रायंगल यहाँ पर जैसे A, B एंड C, तो यहाँ पर एंगल बन रहा है एंगल A, एंगल B, एंगल C, इन तीनों एंगल का एडिशन 180 होगा। अगर 180 से कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है तो वो एक ट्रायंगल नहीं है। यही है एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रायंगल, और इसी को हम लोग एक थ्योरम बनाकर यहाँ पर पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर प्रूफ करते हैं कि कैसे एक ट्रायंगल का जो है तीनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता है। तो इसको हम लोग अभी यहाँ कर रहे हैं प्रूफ। तो हमने क्या किया, एक ट्रायंगल लिया और इसके तीन एंगल दिस, दिस एंड दिस, हमने इसको एक नेमिंग दे दिया। ये है एंगल 1, दिस इज एंगल 2 और ये हो गया एंगल 3। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें जो है एक पैरेलल लाइन BC के अकॉर्डिंग खींचना है, BC के पैरेलल एक लाइन खींचना है। तो वो लाइन हमारा यहाँ से होगा, एक पैरेलल लाइन इस तरह से हम लोग जो है ड्रॉ कर रहे हैं जो कि BC के पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पैरेलल लाइन, और अब इस पैरेलल लाइन को हमने नाम दे दिया XY। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया है और क्या किया है, थ्रू A होकर हमने एक स्ट्रेट लाइन XY ड्रॉ किया है जो कि पैरेलल किसके है, BC के। लिख देंगे हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट
थ्रू ए XY line draw which is parallel to BC। ए होकर XY एक लाइन ड्रॉ किया जो कि BC के पैरेलल है। अब यहां पर हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, तो लिखेंगे यहां देखो एक पॉइंट, नाउ XY पैरेलल टू BC। XY BC के पैरेलल होगा तो उस कंडीशन में एक पॉइंट यहां पर हमारे आ रहा है AB, जो कि एक क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन होगा। तो XY पैरेलल BC, AB इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। और जब XY BC के पैरेलल होगा, AB ट्रांसवर्सल होगा, तो यहां पर दो एंगल ऑन बना था, ये वाला एंगल और इस एंगल को, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एंगल 4, और इसको बोल देते हैं एंगल 5। इस तरह से नेमिंग कर दिया। अब देखो XY BC पैरेलल है और AB ट्रांसवर्सल है। यहाँ देखो XY और BC ये दोनों, ये XY और ये BC ये पैरेलल है और AB यहाँ से ट्रांसवर्सल है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा और ये दोनों इक्वल होगा, यानी कि एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग एंगल 1 इक्वल एंगल 4। कैसे दोनों इक्वल हुआ, तो एक पॉइंट लिखेंगे अल्टरनेट एंगल। हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन में पढ़े थे अल्टरनेट एंगल, ठीक है। दो जो है पैरेलल लाइन थे और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहे थे, तो यहाँ पर एंगल 1 एंगल 4 आपस में इक्वल हो गया क्योंकि ये दोनों एक अल्टरनेट एंगल बना रहा है। चलो उसी तरह से एक और होगा यहाँ पर हमारे सामने, देखेंगे फिर से XY और BC एक पैरेलल है, ये हो गया XY एंड दिस इज BC, ये दोनों पैरेलल है। और यहाँ पर AC यानी कि ये वाला C है, यहाँ तक पूरे इसको C बोलते हैं, तो ये AC आपस में एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि XY और BC को कट कर रहा है। तो यहाँ से ये वाला एंगल और यहाँ यानी कि एंगल 2 और एंगल 5 ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल होगा। तो हम लोग फिर से एक पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, नाउ XY पैरेलल BC, AC यहाँ पर क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। जब AC ट्रांसवर्सल है तो क्या हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के, सॉरी एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 5 के। कैसे इक्वल हुआ, तो हम लोग एक पॉइंट फिर से लिखेंगे अल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग ये भी जो है इक्वल हो गया। नाउ अब क्या करेंगे, हमें प्रूफ करना है एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 इसका एडिशन ऑलवेज 180 डिग्री होगा। तो इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर लेते हैं, यहां पर समझो, हमें प्रूफ करना है एंगल 1 एंगल 2 एंड एंगल 3 ये आपस में क्या हो, 180 हो। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, तो अभी आपको दिखाते हैं, वो इक्वल हो जाएगा एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। तो एंगल 1 की जगह हम लोग लिखेंगे एंगल 4 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 5 की, तो यहाँ लिखेंगे एंगल 5 और प्लस एंगल 3, यानी कि एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 ये तीनों एंगल इक्वल हो गए इस तीनों की, एंगल 4 एंगल 5 और एंगल 3 की। एंगल 1 हमने प्रूव कर दिया है एंगल 4 के अकॉर्डिंग, एंगल 2 इक्वल है एंगल 5 के अल्टरनेट इंटीरियर के अकॉर्डिंग, और एंगल 3 एज इट इज हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो इतना करने के बाद अब यहाँ से आपको एक पॉइंट मिलेगा। एक पॉइंट सबसे पहले आप यहाँ पर एक लिखोगे पॉइंट कि एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 4 के, इसलिए हम लोग लिख दिए यहाँ पर। और दूसरा एंगल 2 इक्वल हो गया किसके, एंगल 5 के। ये दोनों पॉइंट हमने यहाँ पर लिख दिए। अब क्या है कि एंगल 4 देखो यहाँ से एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3 इन तीनों का एडिशन 180 डिग्री होता है, ये आप जानते हो है ना। एंगल 4 एंगल 5 एंगल 3 कहाँ पर है, यहाँ पर एंगल 4 एंगल 5 और एंगल 3 इन तीनों यहाँ से यहाँ तक का इस पूरे जो एंगल है इन सब का एडिशन ऑलवेज 180 होता है। कैसे होता है, तो हम लोग पढ़े थे बाय लीनियर
उसके अकॉर्डिंग हमने देखा था कि एक ही स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले ऑल एंगल्स का एडिशन 180 होता है। ये हम लोग लीनियर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पैरेलल लाइन वाला में हम लोग जो है पढ़े थे। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी एंगल 3, 4 एंड 5 इन तीनों का एडिशन 180 हो रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एंगल 4, 5 और 3 इसका एडिशन 180 है और यही एंगल 4, 5 एंड 3 इक्वल है एंगल 1, 2 एंड 3 के। सो हम लोग बोल देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल 4, 5, 3 के अकॉर्डिंग एंगल 1, 2, 3 भी जो है इन तीनों का भी एडिशन जो है 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर प्रूफ हो गया हमारा कि एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 का एडिशन 180 डिग्री होगा। तो एक पॉइंट हम लोग यहाँ पर नीचे लिखेंगे हैंस द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री। उम्मीद है एंगल सम प्रॉपर्टीज जो कि था हमारा एक थ्योरम, ये प्रूफ हो गया है और आपको ये समझ में आ ही गया हो। इसको प्रूफ करने के बाद ये जब प्रूफ हो गया कि ट्रायंगल के सारे एंगल्स का एडिशन 180 होता है, तो इसका हम लोग एक रिमार्क्स देखेंगे। चलो यहाँ पर रिमार्क्स में देख लेते हैं कि इससे क्या क्या जो है हो सकता है। ठीक है, ये रिमार्क्स वाला पॉइंट है, इसको हम लोग समझते हैं कि अगर ऐसा 180 हो रहा है तीनों एंगल का एडिशन, तो हम लोग क्या क्या इसमें और कर सकते हैं और क्या समझ सकते हैं। पहला पॉइंट हमने रिमार्क्स में लिया है कि ए ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन राइट एंगल। अब समझो, हमने देखा कि ट्रायंगल का जो है तीनों एंगल का एडिशन 180 होता है। अगर एक ट्रायंगल में हम लोग एक राइट एंगल ये ले लेते हैं और एक और राइट एंगल ले लें, तो क्या ये संभव है? नहीं है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री हो गया। इसी दो एंगल मिलाकर के हमारा 180 पूरा हो गया। तो थर्ड एंगल क्या लेंगे? थर्ड एंगल 0 लेने से तो नहीं होगा। इसीलिए किसी भी ट्रायंगल में सिर्फ ओनली वन राइट एंगल हो सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि उसकी जब तीनों एंगल्स को फिर हम लोग ऐड करते हैं तो वो 180 से ज़्यादा हो जाएगा। और अभी हमने जस्ट देखा है कि एंगल किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का एडिशन 180 ही होना चाहिए, उससे ना तो कम और ना ही ज़्यादा होगा। सो यहाँ पर फर्स्ट वाला पॉइंट हम लोग कभी नहीं कर सकते हैं, एक ही ट्रायंगल में दो राइट एंगल नहीं ले सकते हैं। उसी तरह से सेकेंड पॉइंट हमारा है ए ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन ऑब्ट्यूज एंगल। कहते हैं एक ट्रायंगल में कभी भी एक से ज़्यादा ऑब्ट्यूज एंगल नहीं होता है। तो फिर से बोलेंगे, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का एडिशन 180 होगा। अगर हम एक से ज़्यादा ऑब्ट्यूज एंगल लें, ऑब्ट्यूज एंगल इट मीन्स 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। तो एक मान लो यहाँ से ले लेते हैं, ये ऑब्ट्यूज हो जाएगा, और एक और ऑब्ट्यूज इधर से ले लेंगे 90 से ज़्यादा वाला, तो ये कभी ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। और जब ये ट्रायंगल नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात है कि एक ट्रायंगल में एक से ज़्यादा यानी कि ओनली वन ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है, उससे ज़्यादा ऑब्ट्यूज एंगल हम लोग नहीं ले सकते हैं। और एक थर्ड पॉइंट है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द सम ऑफ टू एक्यूट एंगल इज 90 डिग्री। इसको समझते हैं। यहाँ पर एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, यहाँ पर ABC ये एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री का, और हमारा ट्रायंगल का जो तीनों एंगल्स है उसका एडिशन 180 ही होना चाहिए, उससे कम और ज़्यादा नहीं। तो एक तो हमने राइट एंगल ले लिया 90 डिग्री का, तो अब क्या हुआ, बाकी दो एंगल्स यहाँ और यहाँ बचा है। तो ये दोनों एंगल्स जो एक्यूट एंगल है उस एंगल का एडिशन जो है कितना होगा, वो 90 ही होगा, क्योंकि 180 में हम लोग एक तो 90 ले लिए तो इसको तो माइनस कर देंगे। अब जो हमारे पास बचा वो 90 डिग्री बचा है। इस 90 डिग्री के एंगल्स को हमें दो भाग में बांटना है, एक देना है एंगल ए को और दूसरी देना है एंगल सी को। इन दोनों का एडिशन जो है ऑलवेज कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, इससे ज़्यादा और कम नहीं हो सकता है। ठीक है, ये हमारा तीनों जो है रिमार्क्स, इसी जो अभी हमने देखा था एंगल सम प्रॉपर्टीज, इसी के अकॉर्डिंग जो है ये हमारा रिमार्क्स निकल के आया था। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटीरियर एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो समझो एक ट्रायंगल में सपोज यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल ABC और D हो गया, और इसके एंगल A, एंगल B, एंगल C है ना, और यहाँ पर भी एक C पर जो है एंगल बन रहा है। तो अब होगा क्या, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो ये दोनों यानी कि BC को जब हम लोग आगे यहाँ पर ड्रॉ किए तो यहाँ पर जो एक एंगल बना, ये वाला एंगल, इस एंगल को बोल देंगे हम लोग एक्सटीरियर एंगल, और
इसके अपोजिट में जो एंगल होगा, यानी कि इस एक्सटीरियर के अपोजिट में यहाँ पर जो कि इंटीरियर वाला एंगल होगा ए और एंगल बी, ये दोनों हो जाएगा ये वाला एंगल के अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये हो गया एक्सटीरियर जो कि एंगल सी यहाँ पर बन रहा था, और ये एंगल हो गया आपस में इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, अब इसी का एक थ्योरम निकल के हमारे सामने आता है कि इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा, तो उसको हम लोग समझते हैं। तो एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल बन रहा था हमारा इस तरह से, यहाँ पर है ए बी सी एंड डी। देखो क्या थ्योरम है, इफ अ साइड ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस, अगर किसी ट्रायंगल के एक साइड को हम लोग यहाँ से प्रोड्यूस करते हैं, देन एक्सटीरियर एंगल, अब जो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल बनेगा इज फॉर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो ये जो एक्सटीरियर बना ये इक्वल हो जाएगा अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के। तो इसके अपोजिट में अभी हमने देखा था कि एंगल ए और एंगल बी, इस दोनों के जब हम लोग सम करेंगे तो वो इक्वल होगा इस एक्सटीरियर एंगल के। तो चलो इसको हम लोग करते हैं प्रूफ। देखो यहाँ पर हम लोग इसको नेमिंग कर देते हैं, ये एंगल 1 है, दिस इज एंगल 2, यहाँ पर हमारा एक एंगल बन रहा है, ये है 3 एंड दिस इज 4। ये 4 एंगल है। अब हमें प्रूफ करना है कि एंगल 4 जो है वो इक्वल है एंगल 1 और 2 के एडिशन की। तो चलो इसको करते हैं प्रूफ। तो हमने क्या सब किया अभी तक इसमें, ये हम पहले नोट डाउन कर लेते हैं। एक ट्रायंगल लिया हमने, एक ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ किया, और साइड बी सी को हमने क्या किया, प्रोड्यूस किया। ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ किया और साइड बी सी को हमने प्रोड्यूस किया, कहाँ तक, डी तक जो है इसको प्रोड्यूस करके ले गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक पॉइंट जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट sum of all angle of triangle is 180 डिग्री। तो ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, यही ना है एक ट्रायंगल का एंगल 1 2 3। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 100 कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। ठीक है, ये इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ये हम अभी तक जानते थे कि एंगल जो है 1 2 एंड 3 का एडिशन 180 होगा। एक पॉइंट यहाँ पर देखो, एंगल 3 एंड 4, एंगल 3 एंड 4। अब जब आप देखोगे एंगल 3 और एंगल 4 को, तो आपको समझ में आएगा कि एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले दो एंगल्स हैं। एंगल 3 और 4 एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले दो एंगल है, और ये लीनियर पेयर का केस है, तो इन दोनों का भी एडिशन 180 होता है ना। तो हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बट एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे 3 4 180 हुआ, ये हो गया लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग एंगल 3 और एंगल 4 का एडिशन जो है 180 हो गया, और इसको बोल देंगे हम लोग इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में जो है 1 2 एंड 3 एंगल्स का एडिशन 180 हो गया, और इक्वेशन सेकंड में 3 एंड 4 का एडिशन जो है 180 हो गया। तो हम लोग यहाँ से इस तरह से देखो, यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड के अकॉर्डिंग एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, यानी कि एंगल 1 2 3 भी 180 था, एंगल 3 4 भी 180 था। तो इन दोनों को हम लोग जो है इक्वल कर दिया है ना, 180 के अकॉर्डिंग दोनों को इक्वल कर दिया। एंगल 1 2 3 इक्वल हो गया एंगल 3 एंड 4 की। और यहाँ से देखो इक्वल टू के लेफ्ट में एंगल 3 है और राइट में एंगल 3 है, इन दोनों को हम लोग कट कर देते हैं। तो बचा क्या हमारे पास, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। अब इस फिगर पे चलते हैं, देखो एंगल 1 और एंगल 2 का एडिशन इक्वल हो गया एंगल 4 के, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2, यहाँ पर है हमारा एंगल 1 और यहाँ पर है एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2, इन दोनों का एडिशन किसके इक्वल हो गया, एंगल 4 के, है ना। यहाँ पर हम लोग प्रूफ कर दिए इसी पॉइंट को, और यही पॉइंट हमें इस थ्योरम में भी बोला गया कि जो है किसी भी ट्रायंगल को उसका एक साइड्स को हम लोग प्रोड्यूस करेंगे तो उसके सामने बनने वाले ये जो अपोजिट एंगल होगा, एंगल 1 2, इन दोनों का एडिशन इस
एक्सटीरियर एंगल जो बाहरी एंगल है उसके एडिशन के बराबर होगा। उम्मीद है एक्सटीरियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रायंगल ये वाला पॉइंट आपको जो है समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखने से पहले हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस कर लेंगे, ये जो एंगल 4 है ये ऑलवेज जो है ग्रेटर होगा ये दोनों अपोजिट एंगल के, है ना। देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये इक्वल है एंगल 4 की, तो इन दोनों से एंगल 4 जो है ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर होगा, है ना। अगर एंगल 1 और एंगल 4 की बात करेंगे तो एंगल 4 ग्रेटर हो जाएगा, एंगल 2 एंगल 4 की बात करेंगे तो एंगल 4 जो है फिर से ग्रेटर हो जाएगा, यानी कि इन दोनों से एंगल 4 जो है ग्रेटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ट्रायंगल इनइक्वलिटीज। तो इसको समझते हैं क्या होगा ट्रायंगल इनइक्वलिटीज। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। देखो यहाँ पर एक ए बी सी ये ट्रायंगल है, तो यहाँ पर जो ए के सामने वाला साइड है ना, इसको हम स्मॉल ए बोल देते हैं, बी के सामने वाला साइड स्मॉल बी और सी के सामने वाला साइड स्मॉल सी। तो यहाँ पर जो एंगल, अब ये जो साइड्स है यानी कि साइड ए बी और सी, इन तीनों साइड में अगर हम एनी टू साइड्स, चलो कोई भी दो साइड का जो है एडिशन करते हैं यानी कि ए प्लस बी, तो ये दोनों साइड का एडिशन ऑलवेज ग्रेटर होगा साइड सी के एडिशन से। अगर हम मान लो ए को सी के साथ ऐड करते हैं तो ये ग्रेटर होगा ऑलवेज साइड बी सी, और अगर हम सी को बी के साथ ऐड करते हैं, सी प्लस बी करते हैं, तो ये भी ग्रेटर होगा ऑलवेज साइड ए के। इट मीन्स कि किसी भी दो साइड ट्रायंगल के किसी भी दो साइड का एडिशन, या तो साइड सी ए या फिर साइड सी बी या फिर साइड बी ए, इन किसी दो का भी एडिशन करेंगे तो रिमेनिंग जो बचा हुआ थर्ड साइड होगा यानी कि सी ए को अगर ऐड करेंगे तो वो बी से ग्रेटर होगा, बी ए को ऐड करेंगे तो सी से ग्रेटर होगा, और सी बी को ऐड करेंगे तो साइड ए से ग्रेटर होगा। यही था आपका जो है एंगल ट्रायंगल इनइक्वलिटीज। अब यहाँ पर एक एग्जांपल हमने लिया है, तो इस एग्जांपल को समझते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ पर ट्रायंगल एबीसी है, इसका जो साइड ले लेते हैं, एक 3 है एक 4 है और इसको 5 ले लेते हैं। अब 3 4 को हम ऐड करेंगे, 3 + 4, और ये ग्रेटर हो जाएगा किससे, 5 से, है ना। देखो 3 4 7 ग्रेटर 5। उसी तरह से 4 5 को अगर हम ऐड करेंगे तो ग्रेटर हो जाएगा किससे, बचा हुआ 3 से, 4 5 9 ग्रेटर 3। और उसी तरह से 3 5 को ऐड कर देते हैं, अगर 3 + 5 तो ये ग्रेटर हो जाएगा किससे, 4 से। तो यही था इसका जो है ट्रायंगल इनइक्वलिटीज। इसका नेक्स्ट पॉइंट चलो देखते हैं क्या निकल के आता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट बचा हमारा पाइथागोरस थ्योरम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। समझते हैं। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द of the hypotenuse is equal to the sum of the square of its remaining two sides। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पर जैसा कि हमने एग्जांपल में लिया है, ये हो गया A एंड दिस इज B और C। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पर एंगल C पर जो है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यानी कि एंगल C 190 डिग्री का बन रहा है। और एंगल C के सामने जो वाला साइड होगा उसको हम लोग हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, शॉर्ट में H लिख रहे हैं। यानी कि ये साइड एंगल C के साइड जो है, इस साइड का नाम C है, ठीक है। यहीं पर हमारा H बनता है हाइपोटेन्यूस। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो आपका साइड C है, ये साइड अगर इसका हम लोग स्क्वायर कर दें, यानी कि साइड C का अगर हम लोग स्क्वायर कर दें तो ये इक्वल हो जाएगा बचा हुआ दो साइड, यानी कि A के सामने ये वाला A साइड और B के सामने ये वाला B साइड, इन दोनों साइड के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होगा। बस इतना ही पॉइंट आपको याद कर रखना है इसमें कि जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उसके सामने वाला साइड दैट इज हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे वो इक्वल होगा रिमेनिंग दो साइड, यानी कि साइड A और साइड B, इन दोनों के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल होगा। दैट इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। और इस थ्योरम को यूज करके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक हम लोग सिर्फ इसको प्रूफ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इस पॉइंट को जो है ध्यान में रखना है कि 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल के सामने वाला जो साइड होगा उसका जो है स्क्वायर करेंगे इक्वल टू रिमेनिंग दो साइड का स्क्वायर करके उसका एडिशन कर देंगे तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं, बेटर होगा। एग्जाम्पल में सपोज हमारा जो यहाँ पर जो साइड है, साइड C वो है 5 और यहाँ 5 कर दिए, और साइड A है ये हमारा 4 और साइड B हो गया हमारा 3, है ना।
यहाँ पर a लिख देते हैं 4 एंड साइड b हो गया 3। तो इसको हम लोग प्रूव कर रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग साइड c का स्क्वायर, यानी कि साइड c में 5 है तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर, a है 4 प्लस b का स्क्वायर, b है 3। तो ये क्या होगा, 5 5 जा 25 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9, यानी कि 25 इक्वल 16 प्लस 9 25। इस तरह से जो है दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यही पाइथागोरस थ्योरम था। ठीक है, अब इसका हम लोग जो है कन्वर्जन कर लेते हैं। इसका कन्वर्जन क्या होगा, तो कन्वर्जन को देखते हैं। इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड देन द ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। अगर अभी कभी भी ऐसा कंडीशन होगा, जैसे ए बी एंड सी, ये हो गया 3 4 5, अगर जो 90 के सामने वाला एंगल जैसे 5 है ना, इसको स्क्वायर कर देंगे इक्वल, बाकी जो रिमेनिंग दो साइड है यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाता है, ये 90 फिलहाल मुझे पता नहीं है, ये 90 है। ठीक है, अगर सिंपल सी बात है, किसी एक साइड के, एक ट्रायंगल के किसी एक साइड के स्क्वायर करने से इक्वल हो जाता है बाकी दो साइड के स्क्वायर के एडिशन का, देन हम लोग बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं। अभी जस्ट हमने किया 25 हो गया, इधर 16 प्लस 3 3 जा 9 हो गया, तो 25 इक्वल 25। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसका जो है कन्वर्जन देख लिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग, लास्ट पॉइंट है पाइथागोरस थ्योरम का, पाइथागोरस ट्रिपलेट हम लोग देख लेते हैं। चलो, जैसे अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था कि सी की जगह हमने 5 रखा था, बी की जगह 4 एंड ए की जगह 3, ऐसा सॉल्व करके हमारा जो है इसका स्क्वायर किए थे 25 हो गया था, और इसका स्क्वायर 16 और प्लस इसका स्क्वायर 9, ये 25 इक्वल टू 25 ये हो गया था। जब ये दोनों इक्वल हो जाता है तो ये हमारा जो है पाइथागोरस ट्रिपलेट कहलाता है, यानी कि किसी भी ट्रायंगल को राइट एंगल होना चाहिए। ठीक है, सपोज ये ट्रायंगल के तीनों साइड्स लाइक ए बी सी, ये ए हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया, इन तीनों में कभी भी ऐसा रिलेशन बन जाए कि एक साइड का स्क्वायर इन दोनों साइड के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल हो, तो वो पाइथागोरस ट्रिपलेट का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल है पाइथागोरस ट्रिपलेट वाला, जैसे कि एक 3 4 5 है, दूसरा एग्जाम्पल 5 12 एंड 13 है। 5 का स्क्वायर करना प्लस करना 12 के स्क्वायर का, इन दोनों को ऐड करोगे तो 13 के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल ले लो 7 24 एंड 25, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना 25 के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो ये सब हमारा जो है पाइथागोरस ट्रिपलेट कहलाता है। उम्मीद है यहाँ तक आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के सारे पॉइंट्स समझ में आ गया। वीडियो काफी लंबा, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।